चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 जो आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो अभी जो हम क्वेश्चन बताएंगे पीक्यू, पीक्यू का मतलब प्रिंटेड क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन बताएंगे ना, ये आपके बोर्ड में छप गया है, आपको जाके सिर्फ बना लेना है। ये क्लास मुझे इसलिए स्टार्ट करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा था, सर अभी तक आपने पीक्यू का वीडियो अपलोड नहीं किया। तो मैं वही सोचा और आज से मैं वीडियो बनाना शुरू किया। आप इसको क्या करें, जितने भी आपके जान पहचान के हो जरूर बोले, क्योंकि ये पीक्यू क्वेश्चन बहुत कम गेस और 100% लाने की गारंटी भी रहती है। चलिए इसके बारे में सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है 15 cot a बराबर 8, तो कह रहा है sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। देखिए दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8, तो cot a इक्वल टू 8, ये गुना में है ना, तो इधर आगे कौन सी में हो जाएगा, भागा में। अब देखेंगे अगर मान लेते हैं cot का फार्मूला हमको याद नहीं है, तो cot किसका अपोजिट होता है, tan का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b, तो इसका क्या हो जाएगा, b बटा p। देखिए b और p दिया हुआ है, तीनों गुना होता है जी, p b h यानी लंब आधार कर। तब b और p दिया है तो हमको क्या निकालना होगा, h निकालना होगा। तो h का स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखा जाए p कितना दिया है, p दिया है 15 का स्क्वायर और b कितना दिया है 8 का स्क्वायर। अब 15 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 प्लस 64 अंडर रूट 9 6 2 8 2, यानी आ जाएगा कितना 17। ठीक है, तो मानेंगे क्या, लेट के बी अ पॉजिटिव कांस्टेंट, लेट के बी अ पॉजिटिव कांस्टेंट। अब हमको निकालना है साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है p अपॉन h। देखेंगे p कितना दिया हुआ है, ये p का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है और ये h का वैल्यू है। p दिया है 15 और h कितना दिया है 17, कैसे के गया, आ जाएगा 15 अपॉन 17। उसके बाद से किसका अपोजिट होता है, cos का, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b अपॉन h, तो इसका क्या हो जाएगा h अपॉन b। h कितना दिया है 17 अपॉन b कितना दिया है 8, कैसे के गया 17 अपॉन 8। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया हुआ है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो फर्स्ट में आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो जो दिया है उसको लिखिए, cot थीटा बराबर 7/8। अब देखेंगे cot किसका उल्टा होता है, tan का, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा b, तो इसका क्या हो जाएगा b अपॉन p। b और p दिया है तो क्या निकालेंगे h का स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट p का वैल्यू कितना दिया है 8 का स्क्वायर और b का वैल्यू कितना दिया है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 49 अंडर रूट कितना हो जाएगा 113। मानेंगे क्या, लेट के बी अ पॉजिटिव कांस्टेंट। अब इसका वैल्यू निकालना है। फर्स्ट में क्या दिया है जी 1 प्लस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। देखा गया, इसको a मान लो और इसको b मान लो, a और b, a प्लस b और a माइनस b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर। तो a का आंसर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस b स्क्वायर, यानी क्या लिखोगे sin स्क्वायर थीटा बाय, इसको भी वही करेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b, इसको a और इसको b। a प्लस b और a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा।
अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है b बटा h, b बटा h। तब b का वैल्यू कितना है जी 7 अपॉन h का वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट 113। इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा h। p कितना दिया हुआ है 8, अब बटा h कितना दिया हुआ है अंडर रूट 113 के का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, गया कि नहीं गया। अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी आपको तो बताया गया है जब भी रूट में रूट से गुना करेंगे रूट को शूट करेंगे और अंदरवा जितना रहेगा ना उसी को पुट करेंगे। तो अंदर कितना है 113 है, तो क्या करोगे 113 बटा अब फिर 8 का स्क्वायर 64 बटा 113, 113 से 113 गया आया कितना 49 बटा 64, यानी आपकी क्या हो जाएगी आंसर। ये तो पक्का आपके बोर्ड के क्वेश्चन में रहेगा, इसलिए अभी केवल पीक्यू क्वेश्चन ही बताई जा रही है जो आपके एग्जाम में रहेगा। अब देखिए ये 2 नंबर का 8.2 का जितना भी क्वेश्चन है ना जी ये सभी पीक्यू है। फर्स्ट सीटिंग में पूछेगा, सेकेंड सीटिंग में पूछेगा, देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या है। अब देखिए कोई बच्चा बोला है कि सर बड़का बड़का लिखिए, इसीलिए तो हम बड़का लिख दिए। देखिए अब है क्या क्वेश्चन आपका 2 into tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, आप लिखिए 1/√3 बाई 1 प्लस tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर बोल रहा था स्क्वायर कर देंगे बराबर 2 में 1 से गुना करेंगे 2 अब बटा कितना √3। अब इसका देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 2 बटा √3। ऊपर वाला को रहने देते हैं, खाली नीचे वाला का ऑपरेशन करते चलेंगे, समझे ना। आइए नीचे वाला का ऑपरेशन करते हैं। 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा और 3 में 1 से भागा देंगे तो 3 है ना आएगा और फिर 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऊपर वाला को लिखते जाना है, खाली नीचे वाला का ऑपरेशन करना है, समझिए। ऊपर वाला मरीज का ऑपरेशन हो गया, खाली नीचे वाला का बाकी है। अब देखिए 3 को 1 4 बटा 3 होगा तो क्या पलट देंगे 3 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया 3 बटा 2√3, यही ना आया जी 2√3। आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम के टर्म में हम केवल ऐसे कैलकुलेशन देखेंगे जो शॉर्ट कट में काम है, समझ गए ना। अब बहुत आदमी क्या करेगा नीचे वाला को ऊपर लेके जाएगा आप तो परमीकरण करेगा, ऐसा काम नहीं करना है। अब देखिए रूट के अंदर कौन जो रूट के अंदर होगा ना उसी का केवल परमीकरण करेंगे, क्या डिजिट है डजंट मैटर, आपको केवल फोकस करना है जो रूट के अंदर। रूट के अंदर कितना है √3 बाई कितना हो जाएगा √3। अब ध्यान दीजिए रूट के बाहर कितना है 1 है, हरियो 3 रूट में थोड़ी है जी, तो जो रूट के बाहर है ना उसको रूट के बाहर से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 √3 आ जाएगा, कितना √3 3 √3 आ जाएगा। अब बटा में देखिएगा 2 आ गया, आपको तो बढ़िया से पता है जब भी रूट में रूट से गुना करेंगे अगर सेम डिजिट रहा तब, जब भी रूट में रूट से गुना करेंगे तो रूट को शूट ना करेंगे जी। अंदरवा कितना है 3 तो 3 को पुट करेंगे, 3 से 3 कट गया आया कितना √3 बटा 2। अब ध्यान दीजिए अब हेमे से देखेंगे कि √3 बटा 2 क्या वैल्यू होता है, तो साइन साइन का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा √3/2 साइन साइन का वैल्यू सही हो। अब देखिए अब हम आते हैं 2 के दूसरे का, ठीक है। कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा जी। अब बटा में देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर 45, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है,
का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अरे तो एक में से एक घटेगा तो 0 ना हो जाएगा जी। अब बटा दो, देखिए जब भाई 0 नीचे रहेगा ना तब ये तरह डमरू हो जाएगा, अनडिफाइंड, समझ गए। आज जब अगर बटा में कोई अंक हो और ऊपर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। अब हमें से चूज करेंगे, ये में चूज क्या करना है जी, इधर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पे आते हैं। ये भी संदर्भ क्वेश्चन है और ये भी आपके एक नंबरिया में पूछेगा। यहाँ पर दिया है sin 2a बराबर 2 sin a, कह रहा है कि दोनों बराबर कब होंगे, दोनों बराबर कब होंगे, इसकी देखते हैं। तो है यहाँ पे क्या, sin 2a बराबर क्या है, 2 sin a। देखिएगा sin 2 a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू पहले हम 0 रख के देखते हैं। a की जगह पर 0 बराबर 2 sin, a की जगह पर क्या रखेंगे, 0, तो sin, और 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री बराबर 2, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 ना होता है जी, तो 0 कर देते हैं। sin 0 का वैल्यू 0 और 2 में 0 से गुना करेंगे 0। ए का मतलब दोनों बराबर कब आता है, जब a का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तब। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। मारिए स्क्रीनशॉट। अब आते हैं 2 के 4 पर, है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 2 into tan 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/√3 अब आई 1 माइनस tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 2 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2, अब बटा क्या हो जाएगा, √3। 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए 2/√3। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, और माइनस 3 में 3 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2/√3 गुना। अब देखिए 3 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2, तो 2/3 ना होगा जी। लेकिन जब 2/3 को हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। 2 से 2 तो गया, आया कितना, 3/√3। अब देखिए जब भी रूट रहेगा ना बटा में, हम इसका क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे, यानी √3 को ऊपर करेंगे। तो √3 अब आई √3, 3 में √3 से गुना करेंगे तो 3√3 आ जाएगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, कट जाएगा तो आएगा कितना, √3। कोई दिक्कत, चलिए तो इसमें से कितना का वैल्यू √3 होता है, क्या, tan 60। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हमारी स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन जरूर लिखिएगा। दिया हुआ है tan a प्लस b बराबर √3, तो देखिए एक को क्या करेंगे, यहाँ पर a √3 है ना, तो हम इसको tan के वैल्यू में लाते हैं। ऐसे कीजिए tan a प्लस b बराबर कितना का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का, यही ना होता है जी। अब tan से tan गया, आया कितना, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए tan a माइनस b बराबर कितना दिया है, 1/√3। तो tan a माइनस b बराबर tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री का। tan से tan गया, आया कितना, a माइनस b बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम करेंगे क्या, या तो a को कटाएंगे नहीं तो b को कटाएंगे। अब जिसको कटाना रहता है ना उसके पहले चिन्ह को देखते हैं, साइन को। जैसे हमको b को कटाना है तब b के पहले कौन सी का साइन है, प्लस, इस b के पहले कौन सी का साइन है, माइनस। तो सेम साइन है कि अलग अलग है,
अलग अलग है ना, तो जब अलग अलग साइन रहेगा ना तो जोड़ेंगे, अगर प्लस माइनस रहे तब जोड़ेंगे, ठीक है। अगर एक जैसा साइन रहेगा तो घटा देंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, बी को कटाने के लिए जोड़ेंगे, लेकिन अगर वहीं ए को कटाना रहता तो ए के पहले कौन सी का साइन है, प्लस, तो समीकरण में क्या देते, माइनस। चलिए हम बी को कटाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आजोड़ सेकेंड, फर्स्ट कितना आया है जी, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और सेकेंड कितना आया है, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखिए जोड़ने पर ना साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। बी से तो बी गया, क्यों, चूंकि एक प्लस में था ए माइनस में था, गया। ए गोए कै गोए, 2 गोए, अब बराबर 60 गुआ 30 को कितना होता है, 90, तो ए बराबर 90/2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ए बराबर कितना आ गया, 45। लेकिन हमको ए और बी दोनों का ना मान चाहिए जी। अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू कौना में रखेंगे, 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए तो ए प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। ए का वैल्यू कितना दिया है, 45 डिग्री, अब प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तब बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45, तब बी बराबर कितना डिग्री हो गया, 15 डिग्री। इसीलिए ए बराबर 45 और बी बराबर 15, इसी का तो मान निकालना चाहिए था। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। देखिए अब हम मान कैसे याद करेंगे इसके बारे में आते हैं, क्योंकि मान बहुत बच्चे को अभी याद नहीं हो पाता है, और जाते हैं तो 5 से 7 नंबर ऐसे ही मिस कर जाते हैं, ठीक है ना। तो 5 से 7 नंबर केवल मान पर आधारित आपका प्रश्न पूछेगा, जैसे tan 60 का क्या होता है, cot 30 का क्या होता है। तो सबसे सिंपल में हम आते हैं, देखते हैं sin 0 का क्या होता है, ठीक है। तो पहले आप 0 से स्टार्ट करेंगे अपने उंगली को, 0 1 2 3 4, कितना आया, 4 आया। अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं ना तो मेरे उंगलियों की संख्या कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अभी जितना है ना, तो जैसे 0 आया तो 0/4, उसके बाद 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 करके हम सब पर क्या चढ़ा देंगे, रूट, और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। अब ध्यान दिया, जैसे sin 0 का वैल्यू क्या होता है, तो फर्स्ट में क्या आया था, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। यानी इसका मतलब 0, इसका मतलब 30 डिग्री, इसका मतलब 45 डिग्री, इसका मतलब 60 डिग्री, और इसका मतलब 90 डिग्री। तो सबसे पहले 0, तो 0/4 करेंगे। अब हम 0/4 करेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए तो 0/4, 0 में 4 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब sin 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब sin 30 की बात करते हैं तो 0 के बाद क्या आता है, 1, तो 1 क्या करेंगे, बटा 4 करेंगे, और इसमें रूट चढ़ा देंगे। 1 का कितना होगा, 1, और 4 का कितना हो जाएगा, 2, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2। अब 0/4 हो गया, 1/4 हो गया, उसके बाद 2/4 की बात करते हैं। आइए 2/4, 2/4 अंडर रूट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1, इसका तो रूट निकल जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम, अंडर रूट 2 लिख देंगे। उसके बाद sin 60 की बात करते हैं, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 1 2 3, 0 1 2 3, 3 आया ना। तो अब हम क्या करेंगे, 3/4 करेंगे और अंडर रूट कर देंगे। तो 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, √3, अब 4 का कितना हो जाएगा, 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंडर रूट 3/2। क्या बोलेंगे, अंडर रूट 3/2। अब हम करते हैं 90 की बात करते हैं, ठीक है, sin 90। तो देखिएगा 0 1 2 3 4, 4/4 हो जाएगा। तो जब हम 4/4 करेंगे और अंडर रूट करेंगे तो ये करके कितना हो जाएगा, 1, और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 है ना, होगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। अब देखिए इधर से जब जाएगा ना, इधर से जब जाएगा तो sin 0 की बात, sin 0 ये sin का वैल्यू देगा, और जस्ट इसका ऑपोजिट जो आएगा ना वो cos का वैल्यू देगा। जैसे sin 90 का वैल्यू
वैल्यू क्या होता था 1। अब इधर cos 0 से आएगी तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद sin 60 का वैल्यू क्या होता था √3/2। अब cos 30 इधर से ना आएगा, cos का वैल्यू इधर आएगा, ठीक है। cos का वैल्यू था cos 30 का क्या हो जाएगा, यानी sin 60 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू क्या हो जाएगा cos 30 का हो जाएगा, यानी √3/2, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दीजिए 1 ये कितना √3/2, ये तो पीछे में ना है, 45 तो पीछे में ना है जी, तो इसका मतलब दोनों का वैल्यू sin इधर से जाएगा तब भी 45 बीच में, इधर से आएगा तब भी 45 बीच में, इसका मतलब sin 45 का जो वैल्यू होगा वही cos 45 का भी होगा। फिर क्या लिखेंगे 1/2, अब क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम इसकी बात करते हैं कह रहा है tan, तब आप यह जान लीजिए कि tan का जो फॉर्मूला होता है, tan थीटा जो होता है ना वो होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। मतलब अगर हमको tan 0 का वैल्यू निकालना है तो sin 0 बटा cos 0, तो sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0 और cos 0 का वैल्यू कितना आता है 1। अगर 0 में 1 से भागा दोगे तो 0 हुए ना आएगा ये, इसका मतलब इतना में इतना से भागा देगा के बाद, ठीक बा ना। हां, और 2 से 2 कट जाए, बचल कितना 1/√3, आई पूरा से ना पूरा कट जाई हो, बचल कितना 1, 2 से 2 कट जाई, बचल कितना √3, और ये क्या हो जाएगा 0, 1 में 0 से कोई भाग लगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है, क्या होता है अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। अब बात ऐसे करते हैं, अब जब अनडिफाइंड तो हो गया है, अब सुनिए जब आपको साइन का वैल्यू याद हो जाएगा तब कॉसेक का याद होगा कि नहीं। अब कॉसेक का कैसे याद होगा, मान लेते हैं sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो sin का ना उल्टा होता है जी कॉसेक, तो कॉसेक का क्या होगा कॉसेक 30 का क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, यानी 2/1, ठीक है। अगर आपको sin याद हो जाती है तो कॉसेक याद हो जाएगा, अगर आपको cos याद हो जाती है तो sec याद हो जाएगा, अगर आपको tan तो इसमें याद करना है जी, अरे तो समझना है केवल उंगली का खेल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं एक्सरसाइज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एसिड करने वाला आता है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया ना पूरक कोण, यानी दो कोणों का जो कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा उसी को पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। अब कावना कावना के जोड़ल जाई तो 90 हो जाई, तो देखा जा 48 में 23 जोड़बा तो कहियो 90 हो ही, कोनो जिंदगी में 90 ना होई, तो 48 में कितना जोड़े के होई 42, तो 48 वाला के साथ 42 को कर दीजिए और 23 वाला के साथ 67 को कर दीजिए। तो आइए करते हैं, tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1 लाना है। ध्यान दिया जाए, एक को चेंज करेंगे, सेकेंड को रहने देंगे, एक को चेंज किया जाए। tan 90 में से कितना घटाइएगा कि 48 आ जाएगा, बगल में दिया रहता है, बगल में कितना दिया है 42, 42 कर दीजिए, एक को चेंज कर दिए, सेकेंड को रहने दीजिए, tan 42 डिग्री हो गया। फिर अब इसको चेंज करेंगे, इसको रहने देंगे, इसको चेंज किया जाए, tan 90 में से कितना घटाइएगा कि 23 हो जाएगा, बगल में दिया है कितना 67, और इसको ऐसे ही लिख देंगे tan 67 बराबर कितना 1। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan का क्या होता है cot, cot कर दीजिए, cot थीटा के जगह पर कितना है 42 डिग्री, फिर कितना लिखेंगे tan 42 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot 67 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर क्या होता है 1। अब आप जानते हैं tan का उल्टा क्या होता है cot, tan का उल्टा क्या होता है cot, तो tan का उल्टा जब cot होता है तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 1 गुना फिर tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1, 1 बराबर क्या हो गया 1, प्रूव्ड हो गया। ये सिद्ध करने के लिए आता है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब हम आते हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 दिया हुआ है, तो कह रहा है a का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे,
तो देखा लोगन हेतना बराबर हेतना देले बा ना, तो पहले लिख दो सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, ठीक नो। अब ऐसा करे के बा कि हेकरा के चेंज करे के बा, फर्स्ट को चेंज करेंगे और सेकेंड को रहने देंगे। अब देखिए तो सेक को चेंज करेंगे कौना के फॉर्म में, कॉसेक के फॉर्म में। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो आ जाइए कॉसेक 90 माइनस थीटा के जगह पर कितना दिले बा 4a, तो 4a लिख दो लोगन बराबर हेमे का लिख बजा कॉसेक a माइनस 20। अब देखो कॉसेक से कॉसेक तो गया, बचा क्या 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। तो 90 है माइनस में बा, तो एने आगे कथी में हो जाई हो प्लस में, आ a है माइनस 4 में a बा, तो एने आके प्लस 4a। 90 गो 20 गो कितना हो खेला 110 गो, 4a आ एगो ए, कै गो ए 5 गो ए। तो 110 बटा क्या कीजिएगा 5a, है कटाइएगा ना जी, तो a बराबर कितना आ जाएगा 22। यही ना हमको निकालना था, देख लीजिए a का ना मान निकालना था, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, ठीक है 6 नंबर। कह रहा यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, अंतःकोण का मतलब समझते हैं ना, एगो त्रिभुजवा बनाइएगा, ओकरा अंदरवा के तीनों कोनों का जो कितना होता है 180 ना होता है, तो वही कह रहा है अंतःकोण है तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना, यानी इसको प्रूव करके कितना लाना है cos a/2 लाना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो कितना होता है 180, तो अंतःकोण मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 180। अब ध्यान दीजिए हेने जथी जथी चाही ओथी ओथी हम ओकर यूज करत चलम। हेलन कथी बा b प्लस सी, तो b प्लस सी को साथ में रखिए, a को उधर भेज दीजिए, भेजिए b प्लस सी बराबर क्या होता है 180 माइनस a हो जाएगा कि नहीं। अब b प्लस सी के बाटा में कितना चाहिए 2, तो लिखेंगे क्या दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, कितना से भाग देने पर 2 से भाग देने पर, तो हमें 2 से भागा दो b प्लस सी बटा 2 हो जाए कि ना, आ हेमे 2 से भागा देव तो कितना हो जाए 90, आ हेमे 2 से भागा देव तो कितना हो जाए a बटा 2, इतना हो गई। अब इतना आनु गई हो, अब एकरा में कथी लगैले बा साइन, तो लिखो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, इसमें साइन लगाया जाए, साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस a बटा 2, यही ना होगा जी। अब देखिए साइन b प्लस सी बाई 2, तो साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर, ध्यान दो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन जब भी 90 पर जाएगा तो चेंज होता है, क्या साइन का क्या होता है कॉस, तो क्या लिखेंगे कॉस, और थीटा के जगह पर क्या है a बटा 2, तो हो नहीं गया जी, इतना बराबर इतना आया कि नहीं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.4 में, तो 8.4 में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको हम बार बार बोले हैं कि ऐसे अगर क्वेश्चन रहेगा तो एक को चेंज करेंगे और सेकेंड को रहने देंगे, उसी फार्मूला पर हम काम करेंगे। तो आ जाइए, पहले तो आप सॉल्यूशन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनाइएगा तो एक को चेंज किया जाए, साइन a स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि 63 आ जाएगा, बगल में दिया रहता है कितना 27, तो लिखिए 27 डिग्री, प्लस एक को चेंज तो कर दिए, सेकेंड को ऐसे ही लिखना है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, बटा में आइए। फिर एक को चेंज करेंगे, सेकेंड को रहने देंगे, एक को चेंज किया जाए, कोस स्क्वायर 90 में से कितना घटाइएगा कि 17 आएगा 73, आप प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ध्यान दिया जाए साइन 90 पर चेंज ना करता है जी, तो साइन का क्या होता है कॉस,
लेकिन यहाँ पे तो ए स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर। थीटा की जगह पर क्या है 27, तो 27 लिखेंगे, प्लस इसको लिख दिया जाए साइन ए स्क्वायर 27 डिग्री बटा इसको देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 देखिए जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सभी चेंज करते हैं, साइन चेंज करेगा। उसके बाद देखिए कॉस है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पर कितना है 73, आप प्लस इसको तो ऐसे ही लिख देंगे कॉस ए स्क्वायर 73 डिग्री। ध्यान दिया जाए साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ई कब 1 होगा जब दोनों थीटा का मान बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, अब ऐसा नहीं कि यहाँ 45 हो जाए यहाँ 60 हो जाए तो आपको चेंज करना पड़ेगा। जब तक सेम नहीं होगा तब तक एक नहीं हो सकता है। यहाँ तो सेम है इसलिए मैंने 1 लिख दिया। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम 8.4 के फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan ए स्क्वायर ए बराबर है। ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हाँ 9 के जगह पर 4 दे सकता है, 9 की जगह पर 8 दे सकता है। इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट सिटिंग में, सेकेंड सिटिंग में चेंज कर देगा। ठीक है, तो 9 की जगह पर 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलिए आगे इसको देखते हैं। कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan ए स्क्वायर, दोनों में क्या मिल रहा है 9, तो जो मिलेगा ना उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 9 तो कॉमन ले लिए, बचा क्या सेक स्क्वायर ए, इसमें क्या बचा tan स्क्वायर, तो 9 आगुना सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो जब 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 10 थोड़ी हो जाएगा, 9 ना होगा जी। अब देखेंगे 9 कहाँ है, तो ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए अब दूसरे का आते हैं। ये देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है, समझ गए ना। इसको देना चाहिए 2 नंबरिया 3 नंबरिया में, लेकिन ये आपका 1 नंबरिया में दे दिया है, तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर ही याद करना है। ठीक है, कितना 2। अब सुन लीजिएगा, इतना जो है ना जी, इसको एक क्वेश्चन चेंज नहीं करता है, ये सेम क्वेश्चन आता है। नहीं ठीक बोलिए तुम, ठीक बोलिए, ये सेम क्वेश्चन आता है, इसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, ऐसे करते हैं, आ जाइए 1 प्लस tan थीटा, तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, इसलिए बोल रहे हैं बार बार कॉपी लेके बैठिए, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। tan थीटा बराबर होता क्या है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है जी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये फार्मूला खानदानी फार्मूला है, ये बार बार पूछेगा, लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो 1/cos थीटा लिख देंगे। फिर यहाँ आइए 1 प्लस, बताए थे, बोलिए cos थीटा बराबर क्या होता है। कॉपी लेके बैठा जाए, कॉपी लेके बैठिएगा तब ना फार्मूला याद होगा, खाली वीडियो देखने से काम चलेगा नहीं चलने वाला है। मैथ है मैथ, कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। देखिए cot थीटा है, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, अरे मर्दे जब tan थीटा बराबर इतना होला तो tan के उल्टा cot होकेला हो, तो एक के पलट दो, क्या हो जाए cos थीटा आ बटा sin थीटा आ माइनस cos के कर उल्टा होकेला sin के, तो 1/sin थीटा हो गया। अब एक लघुत्तम निकाला जा, लघुत्तम कितना हो जाए cos थीटा। अब cos थीटा में 1 से भागा दे हम तो cos थीटा नु आई, अब भागा देला पर जितना आवेला ओकरा के ऊपर से गुना कर देवल जाला, तो cos थीटा में जब 1 से गुना करम तो cos थीटा हो जाए। cos में cos से भागा देंगे तो 1 ना आएगा जी, 1 में sin से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा, प्लस cos में cos से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। ऐसे कीजिए, इसका भी तो लघुत्तम हुआ उतने नु आएगा जी, कितना sin थीटा। अब sin थीटा में 1 से भागा देंगे तो sin थीटा ना आएगा, और sin थीटा में 1 से गुना करेंगे तो sin थीटा हो जाएगा। sin में sin से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में cos थीटा से गुना करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। sin में sin से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b,
इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। अब बोलिए ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है? हो गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? मुँह बात दिए बोल रहे हैं, कॉपी लेके बैठिए। सब फार्मूला हम बोर्ड पर लिखेंगे जी, ऐसा काम चलने वाला नहीं है। कुछ आप अपना से भी कीजिए तब जाके काम चलेगा, खाली हंसने से काम चलने वाला नहीं है। देखिए इधर ए प्लस बी, आई क्या हो गया? ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख लीजिए, लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर तो ए के जगह पर क्या है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आ माइनस बी के जगह पर क्या है? 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, बटा हेकरा के गुना ना करेंगे जी, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है। अब हेकरा के ए मानेंगे या हेकरा के बी, ये तो आप लोग चौथे पांचवें में पढ़े होंगे का ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ अब जाके सही बताए हैं। तो इसी तरह बोल रहे हैं, बताते रहिए, बताइएगा तो हमको भी मजा आएगा। समझ गए ना? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए के जगह पर क्या है? कॉस थीटा ए स्क्वायर। ठीक है। और डायरेक्ट लिखिए ना महाराज, कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिखिए, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। बी के जगह पर क्या है? साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 2ab। 2 ए में कॉस, कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ना हो जाएगा जी। अब बाटा में कितना लिखिएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान दिया जाए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1, तो 1 लिख दीजिए प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1। अब बाटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिएगा हाई एक प्लस में आई माइनस में है तो कट नहीं जाएगा। हाई कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया तो कितना आया? 2। इसीलिए आंसर कितना हो जाएगा? 2। अब ऑप्शन देख लीजिए, 2 ना है जी। अब इसको बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए ये बिहार बोर्ड ना इसको चेंज नहीं करता है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। आप डायरेक्ट आंसर फटाक से 2 लिख लीजिएगा। चलिए छाप लीजिए। देखते हैं 4 का 3 क्वेश्चन है, सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए, यही ना है जी। देखिएगा अब देखिए सेक ए, तब बोले हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो पहले साधारण टर्म में उसको कर लीजिए। यानी सेक के कर उल्टा होता है कॉस का, तो क्या लिखेंगे? 1 बाई कॉस ए tan। बताइए, अभी tan का फॉर्मूला बताया है, तू बताओ जी tan का क्या होगा? ये होगा, ये होगा, इसलिए बोले हैं कॉपी निकाल के रखिए। अब हम बताने वाले नहीं हैं, खूब मर्जी है, खूब कीजिए। देखिएगा tan ए बराबर क्या होता है? साइन ए बटा कॉस ए। क्या होता है जी? साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। देखिएगा कॉस ए, तो कॉस में कॉस से भागा देंगे तो एक ना आएगा जी। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर कॉस से भागा देंगे तो 1 आएगा। 1 में साइन ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा और 1 माइनस साइन ए। ठीक है। अब हेकरा के मानेंगे या हेकरा के मानेंगे बी? हेकरा के या हेकरा के बी? खड़ा होइए जिया कुमारी, आप बोलिए तो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? बोलिए। देखिए नहीं बोले हैं, बोल तो रहे हैं कि लिख लीजिए, लिख लीजिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताइए, अब हमेशा के लिए आप रहिएगा इसमें। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसीलिए बोल रहे हैं लिख लीजिए, अभियो लिख लीजिए, अभियो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ना हो जाएगा जी। अब माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बटा क्या हो जाएगा? कॉस ए। अब फार्मूला तो आप जानते हैं क्या?
1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए, यही ना होता है राजा, कॉस स्क्वायर ए। तो लिखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। हो गया। देखिए ओ राजा बाबू, देखिए इधर, राजा बजावलन बाजा, जब आवेला भोजपुरिया राजा। हाँ ठीक है। देखिए हाई कय गो कॉस है जी? 2 गो ना है जी। तो 2 गो कॉस, 1 गो कॉस तो गया, तो आया कितना? कॉस है। तो देखेंगे कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ले लीजिए वो वाला स्क्रीनशॉट। अब देखिए ये चौथा का इहो लास्ट है, इसको देखा फास्ट में देखेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? यो फॉर्मूले है। तो फार्मूला हो के चाहे फार्मूली, दोनों याद होना चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। क्या होता है जी? बिल्कुल, बहुत अच्छा बताइए आप, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? हाँ एकदम एकदम सही, ऐसे ही बताते रहिए, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है। अब सेक केकर उल्टा होता है? कॉसे का ना होता है जी। तो लिखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। आ कॉसे केकर उल्टा होता है? साइन का, तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए। देखिए इसको तो ऐसे ही ना लिखेंगे जी, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। हाई नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, याद रखिएगा। अगर ऐसे टर्म रहेगा ना तो कर दीजिएगा। अब बटा कितना? 1। अब लिखेंगे साइन स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ना हो जाएगा, और फिर कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता था? टैन थीटा। तो साइन बटा कॉस ना टैन होता था जी, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, इसीलिए क्या हो जाएगा? टैन स्क्वायर ए। अब देखेंगे में से कौन है? ऑप्शन क्या है? डी है। स्क्रीनशॉट लिया जाए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8.4 का 5 का फर्स्ट देखेंगे। चूंकि अब सिद्ध करने वाला बाजार में अब हम लोग आ गए हैं, तो सिद्ध करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन तो लिखेंगे ही। देखिए बराबर के जो इधर रहता है ना उसको बायां पक्ष बोलते हैं, और बराबर के जो उधर रहता है उसको दायां पक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और उसको बोलते हैं RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे क्या? फ्रॉम LHS। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ध्यान दिया जाए। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, तो लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा। कॉट अभी बताएं, कॉट टैन थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस, तो कॉट का क्या हो जाएगा? कॉस बटा साइन, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का हम क्या निकाल लेंगे? LCM लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का लघुत्तम कितना हो जाएगा? साइन थीटा। साइन में साइन से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दे देंगे, साइन में साइन से भागा देंगे तो 1 ना आएगा जी, 1 में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस थीटा। ये पूरा का क्या कर देना है? हमको स्क्वायर करना है। अब अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, ऊपर वाला को अलगे कर देते हैं और नीचे वाला को अलगे कर देते हैं। देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, अब बाटा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है जी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो आपको पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। तब हम क्या लगाएंगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस, बिल्कुल a प्लस बी
यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, हाई 1 माइनस कॉस थीटा कै बेर है? 2 बेर, तो इसको 2 बार लिख लिया जाए। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। माइनस से गया, बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या? RHS प्रूव्ड हो गया। इतना ही तो लाना था, ठीक है, ले लिया जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरी का देखेंगे। इतना बराबर सिद्ध करना है उतना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, उसके बाद फ्रॉम, इसको क्या बोलते हैं? LHS। आइए cos A बटा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा cos A, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं ना, LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं? LCM, लघुत्तम निकाला जाए। तो जब इसका और इसका लघुत्तम निकालिएगा तो ये दोनों गुना ना कर देंगे जी, काहे? दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों को मान लेते हैं कि अगर हेलंग 2 रहेगा 3 रहेगा तो 2 तिहाई 6 ना बोलिएगा, इसलिए इसको गुना कर दीजिए। 1 प्लस साइन ए में कॉस ए से, तो 1 प्लस साइन ए में कितना से गुना करना है? कॉस ए से। अब देखिए हई पूरा में हेतना से भागा देना है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट ना गया जी, बचा क्या? कॉस ए। अब कॉस ए में कॉस ए से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस ए स्क्वायर ए प्लस, अब भाई पूरा में हेतना से भागा देना है, तो जो मिलेगा वह ना कटेगा जी। क्या मिल रहा है? कॉस, तो कॉस ए कॉस गया, बचा क्या? 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो ना जाएगा जी। मोबाइल साइलेंट रखिए, बहुत गड़बड़ काम है, ठीक है, देख लीजिए। अब इसको हम करेंगे ऐसे, कॉस ए स्क्वायर ए आप प्लस, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। देखिए अब आते हैं 5वां का छठा, हेतना बराबर हेतना सिद्ध करे के बा। हेतना बराबर कितना? हेतना सिद्ध करे के बा। तो आवाजा पहले तो सॉल्यूशन लिखबे करल जाई, कोनो दिक्कत वाला तो बात नहीं है। क्या लिखिएगा फिर? फ्रॉम LHS आ जाइए 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, यही ना है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? परिमेयकरण। क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण कीजिए, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। अब आप कहिएगा कि सर परिमेयकरण कैसे किया जाता है, तो आप 9th में बढ़िया से सीखे हैं, आपको बताए भी थे। नीचे वाला ऊपर जाएगा, साइन होगा चेंज। ये नीचे वाला जो है कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा? चेंज। यहाँ पे माइनस है तो क्या देंगे? प्लस। अब प्लस रहेगा तो माइनस, अभी फिलहाल माइनस है तो हम यहाँ पे क्या देंगे? प्लस। अब फिर इसी चीज़ को कहाँ रख देंगे? नीचे लिख देंगे, हो गया। अब भाई देखिए ये दोनों सेम ना है जी, तो ए में ए से गुना कीजिएगा तो ए का ए स्क्वायर ना होगा। उसी तरह 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बाटा में कितना है? इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। तो ए माइनस बी या ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। अब बी के जगह पर क्या है? साइन, तो साइन स्क्वायर ए। अब इसको आप कौन सी के अंदर डालिएगा? रूट के अंदर। अब देखिए हम इसको क्या लिखेंगे? इसको तो 2 बार ना लिखेंगे जी। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है?
याद है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। तो कॉस को इधर रखोगे तो साइन उधर जाएगा, कौन सी में हो जाएगा? माइनस में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये रूट में ना है जी, तो जब एकरा मुंह में 2 गो रहता है, एक मतलब है ये 1 प्लस साइन कय गो है? 2 गो। तो उसके बदले में एगो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। हाई कय गो कॉस है? 2 गो। तो इसके बदले में कय गो बाहर निकल जाएगा? एगो बाहर निकल जाएगा। अब इसको अलग अलग कर देते हैं। कॉस ए 1 में कॉस ए से भागा दे देते हैं, फिर साइन ए में कितना से भागा दे देंगे? कॉस ए से। तो 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक ए। और साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है? टैन ए। देखिए तो RHS इतना आ गया, यही ना हो गया जी प्रूव्ड। RHS प्रूव्ड। उतार लिया जाए, स्क्रीनशॉट लिया जाए। आइए जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का 7वां नंबर, ठीक है। अब देखते चलिए, हेतना बराबर हेतना लाना है ना जी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाँ, लिखेंगे फ्रॉम LHS। आ जाइए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। हमको क्या लाना है? टैन ए ना लाना है जी। तो टैन थीटा बराबर हम जानते हैं कि साइन बटा कॉस। इसका मतलब किसी भी तरह हमको साइन बटा कॉस चाहिए। तो ऊपर वाला में साइन कोमा ले लो और नीचे वाला में कॉस कोमा ले लो। तो जब हमें साइन कोमा लीजिएगा, साइन थीटा जब कॉमन लीजिएगा तो हाई साइन में साइन से भागा दीजिएगा तो कय गो बच जाएगा? एगो। और माइनस 2, हाई कय गो साइन था? 3 गो। तो जब एगो कॉमन ले लिए तो कय गो बचा? 2 गो। अब नीचे वाला में कॉमन लेंगे क्या? कॉस। तो लीजिए कॉस थीटा। तो जब एगो ना कॉस कॉमन लिए हैं जी, तो हाई 3 गो है, तो क्या लिखेंगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस थीटा। देखिएगा, इसको लमरा चमरा के बड़का नहीं बनाना है, बहुत अच्छा बनाते हैं, मज़ा आ जाएगा एकदम आपको। ये मज़ा नहीं पिया जाता है, तो जिस तरह माजा पीते हैं तो पूरा बॉडी में घुल जाता है ना, सेम वैसे ही करेंगे। ध्यान दिया जाए, यहाँ पे जब कॉस थीटा जब हम कॉमन ले लिए हैं तो हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 ना बचेगा जी। क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब देखिए ये सेम है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस थीटा हम इसको ऐसे करते हैं, 2 को अलग छांट देते हैं। 2 को क्या करेंगे? अलग छांट देंगे। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? और फिर -1 है तो -1 देंगे, ठीक है। ऊपर वाला को लिखते चलिए ऐसे ही, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कहिएगा कि सर ऊपर वाला काहे लिख रहे हैं खाली? तो हमारा साइन बटा कॉस आ गया है, एक मतलब हई जे तरह बा ना वही तरह एकरो के ले के धो के कटा दे हम, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और माइनस 2 में साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और -1 अलगे ना है जी। अब ऐसा ना कि 2 से एकरे में गुना कर दिया, हई जो ब्रैकेट के अंदर में बात 2 से उसी से ना गुना करेंगे। -1 अलगे है तो -1 को अलगे लिखेंगे। ऊपर वाला में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? देखिएगा ये cos थीटा छूट गया, इसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। cos थीटा बार बार छूट जा रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे? cos थीटा। फिर आप लिखिए cos थीटा। अब देखिए 2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 1 और माइनस कितना? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हाई से हाई कट ना जाएगा जी, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या हो गया? RHS प्रूव्ड, सबसे शॉर्टकट में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम आते हैं 5 का 7 नंबर क्वेश्चन। 5 का 7 नंबर देखा जाए, हाई LHS हो गया, हमको उतना लाना है ना जी। नेहा जी देखिए लिखेंगे क्या? फ्रॉम LHS साइन ए
प्लस कॉसेक ए का क्या है होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखिए इसमें ए प्लस बी का तो फॉर्मूला आप बढ़िया से जानते हैं, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए आप प्लस 2ab 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका हो गया। फिर अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर कर दीजिए, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए आई इंटू सेक ए, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए आप प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 लिख देंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, अब ध्यान दीजिए 2 गुना साइन आ ओकर उल्टा कथी होखेला 1, जैसे मान लेता नहीं 1/2 और ओकर उल्टा कथी हो जाए 2/1, तो 2 से 2 कट जाए 1 से 1 कट जाए, कितना जाए ये कितना आएगा जी, तो ऐसे करेंगे साइन आ ओकर उल्टा कितना होता है 1, तो 2 में 1 से गुना कर दीजिए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ 2 कॉस के उल्टा क्या होखेला सेक, तो ओकर कितना हो जाएगा 1 ना होगा जी 1 हो जाएगा। अब देखिएगा एगो एगो 2 गो, पहले इसको गुना कर दीजिए जो है जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा आ प्लस क्या हो जाएगा 2, तो एगो एगो 2 गो 2 गा 2 गो 4 गो 4 गो एगो 5 गो 5 गा 2 गो 7 प्लस क्या है tan स्क्वायर ए प्लस क्या बचा कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 1, प्रूव नहीं हो गया जी, सॉरी ये आपको इतना ही ना लाना था, तो ये बराबर क्या हो गया आपका RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 10वां, यानी आपके NCERT क्वेश्चन का लास्ट, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, लेकिन हमारा ये लास्ट नहीं है त्रिकोणमिति का, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको और बताएंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में रहेंगे, क्योंकि सिद्ध करने वाला ना क्वेश्चन लड़ भी सकता है और नहीं भी लड़ सकता है, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसके बाद में उसकी भी गारंटी है लड़ने की, यानी ये जो अभी तक बताए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा, और जो 3-4 क्वेश्चन मुश्किल से और मैं बताऊंगा सिद्ध करने वाला आप उसे देख लीजिएगा, पैटर्न वहीं रहेंगे। देखिएगा इसको हम क्या बोलेंगे, इतना बराबर सिद्ध करना है इतना, और इतना बराबर भी सिद्ध करना है इतना, तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखते हैं फ्रॉम LHS 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपको तो बढ़िया से पता होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, तो लिखिए आप यहाँ पे क्या सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक के कर उल्टा होता है कॉस का, तो क्या लिखिएगा 1/cos स्क्वायर ए, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो क्या लिखिएगा साइन स्क्वायर ए। आपको बढ़िया से पता है, ऐसे इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1/cos स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, और 1 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 1 से तो 1 कट जाएगा ना जी, साइन स्क्वायर ए या बटा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता था tan थीटा, लेकिन ये तो स्क्वायर ना है जी, इसलिए tan पर भी क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर बराबर RHS प्रूव्ड हो तो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके जितने सारे बुक के क्वेश्चन थे उसे मैंने सिद्ध कर दिया जो आपके एग्जाम में आने वाले थे। कुछ क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं ताकि प्रैक्टिस के रूप में आप लोग उसे अच्छा कर सके। इसलिए सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन बैंक 2022 के फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। इतना बराबर सिद्ध करना है उतना, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ते हैं।
फ्रॉम LHS। LHS कितना है जी? tan स्क्वायर फाई प्लस cot स्क्वायर फाई प्लस कितना 2। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर फाई प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 1/tan स्क्वायर फाई आप प्लस क्या लिख सकते हैं? 2। अब इसका हम लघुत्तम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे जी? लघुत्तम। आइए, tan स्क्वायर फाई का लघुत्तम कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर फाई। ठीक है, अब tan स्क्वायर फाई में 1 से गुना करेंगे तो tan स्क्वायर फाई आएगा। tan स्क्वायर फाई को tan स्क्वायर फाई के साथ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? tan पर पावर 4 फाई। चूंकि दो पावर जुट ना जाएगा जी गुना में, तो 4 को हो जाएगा। आप प्लस tan स्क्वायर फाई में tan स्क्वायर फाई से भागा दोगे तो 1 आएगा। 1 में 1 से गुना करोगे तो 1 हो जाएगा। प्लस tan स्क्वायर फाई में 1 से गुना करोगे तो tan स्क्वायर फाई आएगा, और tan स्क्वायर फाई में 2 से गुना करोगे तो 2 tan स्क्वायर फाई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, ये कौना फॉर्मूला पर बैठ रहा है? a स्क्वायर। अगर हम tan स्क्वायर फाई का स्क्वायर करेंगे तो tan पर पावर 4 हुआ कि नहीं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a के स्थान पर कितना? tan स्क्वायर फाई। अब b के स्थान पर कितना? 1। तो ये कथी के फार्मूला पर बैठ रहा है? a प्लस b के होल स्क्वायर पर। कथी के फार्मूला पर बैठ रहा है जी? a प्लस b के होल स्क्वायर पर। तो a प्लस b, इसका मतलब tan स्क्वायर फाई अब प्लस b के स्थान पर क्या है? 1 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब बटा कितना? tan स्क्वायर फाई बराबर। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या सेक स्क्वायर फाई का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब बाटा आपका कितना आ गया? tan स्क्वायर फाई। ठीक है ना। अब सेक स्क्वायर फाई को पावर 2 बार गुना करेंगे तो पावर जुट ना जाएगा जी। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई नहीं, अब क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर सेक 4 फाई। अब बाटा कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर फाई। ठीक है, अब हम सेक स्क्वायर को अलग कर लेते हैं। इसमें से सेक स्क्वायर को क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर फाई अब बटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर फाई अब बटा क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर फाई। ध्यान दिया जाए, हाई पावर 4 ना था जी, तो 2 को अलग कर दिए हैं। काहे? चूंकि हाई एगो सेक स्क्वायर फाई चाहिए, इसीलिए मैंने सेक स्क्वायर फाई को अलग कर दिया। अब बाकी सेक स्क्वायर और बचा तो सेक स्क्वायर फाई बटा क्या कर दिए? tan स्क्वायर फाई। अब इसको कोसेक में लाना है। इसका मतलब इसका सिंपल साधारण में तोड़िए इसे। ठीक है, साधारण में कैसे तोड़िएगा? तो सेक स्क्वायर फाई, ठीक है ना, आई इंटू में ना है जी। सेक के का उल्टा होता है? कॉस का। तो क्या लिखोगे? 1/cos स्क्वायर फाई बाटा tan का क्या होता है? साइन थीटा बाटा कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर फाई बटा कॉस स्क्वायर फाई। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अब ध्यान दिया जाए, सेक स्क्वायर फाई को तो मैंने अलग ही लिखा, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर फाई को अलग रखिए। अब देखिए ये गुने में ना है जी, मैंने आपको बार बार बोला ये जस का तस रखेंगे, इसको पलट देंगे तो 1/cos स्क्वायर फाई गुना नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर फाई बाटा साइन स्क्वायर फाई। क्या हो जाएगा जी? साइन स्क्वायर फाई। तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर फाई कट गया, बचा क्या? सेक स्क्वायर फाई। अब ध्यान दीजिए, हाई 1/sin स्क्वायर ना है जी, तो 1/sin स्क्वायर, तो 1/sin थीटा के कर होता है? कोसेक थीटा का। तो क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर फाई।
ये आपके 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए तो इतना आ गया, तो यही ना हो गया क्या, RHS प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। दिक्कत हुआ क्या आप लोग को?